हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब इस चैप्टर 3 के अंदर, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो टॉपिक इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टॉपिक हार्ड है। हम एग्जाम्पल्स के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में एक एक करके समझने लगेंगे। पहले टॉपिक क्या है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो भी पर्सन सीएमए बन जाता है, जब सीएमए क्वालिफाई हो जाओगे आप लोग, तो चाहे से आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जॉब करने लग जाओ, किसी कंपनी के अंदर जाकर एज सीएमए जॉब करने लग जाओगे, या फिर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, प्रैक्टिसिंग सीएमए बन जाओगे। चाहे से आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करने लग जाओगे, चाहे से आप प्रैक्टिसिंग सीएमए बन जाओगे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? हाँ। बच्चों, आपके लिए कुछ एथिक्स होंगे, कुछ कोड ऑफ प्रिंसिपल होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो आपको फॉलो करने होते हैं, सीएमए को फॉलो करने होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं किए तो बोला जाता है कि सीएमए ने मिसकंडक्ट कर दिया, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, उसने सीएमए प्रोफेशन को एब्यूज करा। तो बच्चे, जिस दिन आप लोग सीएमए बन जाते हो, सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो, मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आप सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे, आ रही है मेरी बात समझ में? उस दिन प्यारे बच्चों, चाहे से आप सीएमए के तरह एज जॉब करने लग जाते हो, चाहे से प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो। चाहे से आप जॉब कर रहे हो, चाहे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस केस में प्यारे बच्चों आपके ऊपर कुछ एथिक्स अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जो कि आपको हमेशा फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आपने उनमें से कोई भी एथिक्स या रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट अगर फॉलो नहीं किया, तो फिर उस केस में माना जाएगा कि आपने मिसकंडक्ट कर दिया, आपने गलत कर दिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो मिसकंडक्ट है ये किस तरीके का मिसकंडक्ट है? देखो, ये दोनों तरीके का मिसकंडक्ट है। एक है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब आपने अपने सीएमए प्रोफेशन को यूज करते हुए कुछ गलत किया। सीएमए प्रोफेशन को यूज करते हुए आपने कुछ गलत किया, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल होता है। और एक होता है कि आपने जनरली किया, उसमें आपने मेजरली सीएमए प्रोफेशन का यूज नहीं, आपने जनरली ही गलत किया है कुछ, आप जेल में चले गए हो, आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया है, आप जब अपने बारे में कोई किसी को बात बता रहे हो तो झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो होते हैं अदर मिसकंडक्ट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब बोला जाता है, कब आपने ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि अगर कोई सीएमए इन प्रैक्टिस है और उसने इस तरीके का गलत काम कर दिया तो बोला जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और कब बोला जाएगा कि कोई सीएमए जो जॉब के अंदर है उसने गलत काम कर दिया तो बोला जाएगा सीएम कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है जो कि जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंदर सीएमए ने किया है। और कब बोला जाएगा अदर मिसकंडक्ट, की प्रोफेशन के अलावा बाकी नॉर्मल लाइफ में इन्होंने कुछ गलत किया। तो हमें इस टॉपिक के अंदर अब मिसकंडक्ट्स पढ़ने, सिचुएशंस पढ़नी है, वो सर्कमस्टांसेस पढ़ने हैं जहां पर माना जाएगा कि सीएमए ने गलत किया। हम सीएमए इन प्रैक्टिस के लिए भी पढ़ेंगे और हम सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो जॉब के अंदर है उनके लिए भी पढ़ेंगे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? उसके अलावा प्यारे बच्चों, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ेंगे ना, ये अलग अलग शेड्यूल्स के अंदर डिफाइंड है, और शेड्यूल के अंदर भी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जैसे अब हम जो पढ़ेंगे, हम दो शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, और उसके हम अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे। आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शेड्यूल 1 के
पार्ट वन के अंदर कौन कौन से मिसकंडक्ट आते हैं। नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली जब ये टॉपिक कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो समझ जाता है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखता कि ये वाला जो मिसकंडक्ट है वो किस शेड्यूल के किस पार्ट के अंदर दिया है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इनमें से कौन सा मिसकंडक्ट बताया गया है। तो वहां पर बच्चा बोलता है यार मेरे को ये तो पता है कि ये मिसकंडक्ट है, ये मिसकंडक्ट है, ये तो मेरे को पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ये किस शेड्यूल के अंदर बताया गया है या किस शेड्यूल के किस पार्ट के अंदर बताया गया है ये मुझे नहीं पता। और वहां पर बच्चा मात खा जाता है, इसलिए उसके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए अब मैं दोबारा से बता दूं, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टॉपिक इजी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टॉपिक इजी नहीं है। आ रही है मेरी बात यहां तक आपको समझ में? तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अब कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट, कि किस सिचुएशन को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, किसको अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा। सीएमए इन प्रैक्टिस के लिए भी पढ़ेंगे और सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो जॉब के अंदर है उसके लिए भी पढ़ेंगे। अलग अलग शेड्यूल में पढ़ेंगे, पहले शेड्यूल वन पढ़ेंगे, देन शेड्यूल टू पढ़ेंगे। शेड्यूल वन के अंदर अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, पहले शेड्यूल वन के पार्ट वन में देखेंगे, फिर पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसे करके देखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के टोटल 4 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 क्या बोलता है, किस बारे में बात करता है? पार्ट 1 बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, मतलब वो सीएमए जो प्रैक्टिस के अंदर हैं उनके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। याद रखिएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर है, अलग है, अदर मिसकंडक्ट अलग है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है कि आपने अपने सीएमए प्रोफेशन को अब्यूज किया। अदर मिसकंडक्ट का मतलब है कि आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में ही कुछ गलत काम किया है। शेड्यूल 1 का पार्ट 1 सीएमए इन प्रैक्टिस के लिए बात करता है, सीएमए इन प्रैक्टिस के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए बात करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, अगर ये काम करता है तो माना जाएगा कि उसने अपने प्रोफेशन का गलत यूज उठाया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, पेनल्टी लगेगी। क्या काम करता है? वो अलाउ करता है किसी दूसरे पर्सन को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अपने नाम पे एज सीएमए का काम करने के लिए, जबकि वो पर्सन एक्चुअली में सीएमए नहीं है, ना ही उसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं समझ गया कि आपको इतना अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ, पर मैं पहले आपको एक बार एग्जाम्पल से यहां समझा देता हूं। सपोज कीजिएगा प्यारे बच्चों की शक्तिमान, शक्तिमान सीएमए इन प्रैक्टिस है, मतलब आप उसे पीसीएमए, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल सकते हैं। शक्तिमान ने क्या किया हुआ है? शक्तिमान ने किसी और को, मिस्टर एक्स को परमिशन दी हुई है कि जब मेरे पास में किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट का काम आए तो तुम उस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने चले जाना। जबकि ये खुद प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं है, ना ही ऐसा है कि शक्तिमान की कोई फर्म है उसके अंदर ये पार्टनर है और ये भी पार्टनर, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि वो शक्तिमान का एम्प्लॉय है और सीएमए की डिग्री होल्ड करके बैठा है। मतलब आप सोचो
कि आप सोचो, आप जिस दिन प्रैक्टिसिंग सीएमए बन गए, आपके पास में किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट के लिए आया कि आओ मेरी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर दो, और आपने किसी और पर्सन को भेज दिया, अपने नाम पे किसी और पर्सन को भेज दिया आपने, जो कि ना तो खुद सीएमए नहीं है वो पर्सन, ना ही आपका एम्प्लॉय है, ना ही आपका पार्टनर है, और सीएमए तो है ही नहीं वो पर्सन, उसको भेज दिया। तो आप फ्रॉड कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो। आ रही है मेरी बात समझ में? भाई आप सपोज करो ना, आपके घर में या किसी एक्स वाई जेड के घर में किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गई, उसका ऑपरेशन होना है, आपने सबसे बेस्ट डॉक्टर ढूंढा, और आप बोले, वो डॉक्टर बोला कि यार इस डॉक्टर का ऑपरेशन की कीमत 40 लाख रुपए है। अब 40 लाख रुपया तो डॉक्टर ने ले लिया, लेकिन ऑपरेशन के लिए किसी और को भेज दिया। फ्रॉड किया कि नहीं किया उसने? सेम उसी तरीके से सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस कंपनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल को। रिलायंस कंपनी ने एक फर्म है जो कि कॉस्ट ऑडिट करती है, उस फर्म को अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया। उस फर्म का नाम है काइपोचे एंड एसोसिएट्स। पर फर्म क्या नाम है? काइपोचे एंड एसोसिएट्स फर्म। उस फर्म के अंदर तीन पार्टनर हैं। एक तो है राजकुमार राव, एक है सुशांत सिंह राजपूत, और एक है अमित साध। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिलायंस ने किसको अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाया? उस फर्म को अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाया। फर्म के अंदर तीन पार्टनर हैं, बेसिकली इन तीन में से कोई भी रिलायंस की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस फर्म के अंदर जो तीन पार्टनर हैं, उनमें से दो पार्टनर, सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार राव तो प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं, अमित साध सीए है या सीएस है। तो क्या उस केस में यह जा सकता है ऑडिट करने? बिल्कुल भी नहीं। कि चाहे से ये पार्टनर है, लेकिन ये सीएमए नहीं है। जरूरी क्या है कि अगर आप अपने नाम पर किसी और पर्सन को कॉस्ट ऑडिट के लिए भेज रहे हो, दूसरा बंदा भी सीएमए होना चाहिए। यह जरूरी है कि सामने वाला पर्सन भी सीएमए होना चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए। यह जरूरी है, सामने वाला पर्सन होना चाहिए। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? यह जरूरी है कि सामने वाला पर्सन भी सीएमए होना चाहिए। लेकिन अमित साध सीएमए नहीं है, तो यह ऑडिट करने नहीं जा सकते। और सपोज करो कि जॉनी लीवर जो कि सीएमए है, लेकिन वो इनके पार्टनर नहीं है या इनके एम्प्लॉय नहीं है, तो ये भी नहीं जा सकते। तो बेसिकली अब मुद्दा क्या बन के आया? बेसिकली मुद्दा ये बन के आया कि अगर शक्तिमान, जो कि खुद प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं, अगर वो अपने बिहाफ पे किसी और को प्रैक्टिस करने के लिए भेज रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए भेज रहे हैं, तो पहली बात, वो पर्सन खुद सीएमए होना चाहिए। दूसरी बात, वो इनका फर्म के अंदर पार्टनर हो या इनका एम्प्लॉय हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, शक्तिमान ने फ्रॉड नहीं किया उस सामने वाले बंदे को भेजकर। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो शक्तिमान ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया सर आपका ये पॉइंट, कि अगर कोई भी बंदा जो कि खुद प्रैक्टिसिंग सीएमए है, वो अपने नाम पे किसी और को कॉस्ट ऑडिट करने के लिए भेज देता है, और जिसको कॉस्ट ऑडिट करने के लिए भेजा गया, ना तो वो सीएमए है और इसका पार्टनर या रिलेटिव एम्प्लॉय नहीं है, उस केस में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा इस पर्सन के हाथ। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे शेड्यूल 1 का पार्ट 1, जो कि बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग सीएमए, उसका पहला पॉइंट समझ में आ गया, एग्जाम्पल के साथ में क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कमीशन के ऊपर काम किया जाता है, कमीशन बेसिस पे काम किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ दिनों पहले
हमारी टीम के पास में एक व्हाट्सएप मैसेज आया। हमारी टीम के पास में व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया। उस मैसेज के अंदर पता है क्या लिखा हुआ था? उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि हम आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे। हम आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर मान लो 100 हैं, तो हम आपके सब्सक्राइबर 10,000 करवा देंगे। आपकी हर वीडियो पे व्यूज बढ़ा देंगे, हर वीडियो पे लाइक्स बढ़ा देंगे, पॉजिटिव कमेंट्स बढ़ा देंगे। हमें हर महीने का एक इतना रुपया अगर आप पे करते हो तो। हमारी टीम ने उनसे पूछा कि भाई आप सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे, पर हम तो पढ़ा रहे हैं सीएमए स्टूडेंट्स को, और आप बढ़ा दोगे, पता नहीं किसको सब्सक्राइब करा दोगे या कैसे ये काम करोगे, भगवान जाने, टेक्निकल है ये सब चीजें। बोले नहीं, हम जेन्युइन लोगों से, जेन्युइन स्टूडेंट से बढ़वाएंगे। बोले जेन्युइन से कैसे बढ़वाओगे? बोला हमने ना बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, उनमें बच्चों को हम ऐड करके रखते हैं। हम उसमें आपकी वीडियोस को बार बार डालेंगे और बोलेंगे इसको सब्सक्राइब करो, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, सब्सक्राइब करो। तो फिर वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। हमारी टीम ने बोला बोला ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं ना। तो हम जब यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, अगर हम सच में अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चा तो वहां देखकर सब्सक्राइब कर लेगा, आगे अपने किसी फ्रेंड को रेफर कर देगा। बोला ऐसे नहीं होता है। बोला हम क्या करते हैं, हमारे जिन लोगों से, जो क्लाइंट है हमारे, या जिस भी इंस्टीट्यूट ने हमको पैसा दिया हुआ है, हम अपने ग्रुप्स के अंदर उन्हीं का ही प्रमोशन करते हैं। सुबह से शाम तक उन्हीं का प्रमोशन चलता है। या तो हम ग्रुप्स के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे, यार फलाने टीचर के नोट्स हैं क्या तुम्हारे पास में, यार फलाने टीचर की क्लास है क्या तुम्हारे पास में। या मान लो कि हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट के लिए एक ग्रुप है, उसमें हम अपने 5 लोग ज्वाइन करा देंगे। वो हमारा ही ग्रुप है और उसमें हम 5 लोग अलग नाम से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक बंदा हमारा पूछेगा इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टी कौन है, और वो 4 लोग आपका क्लाइंट का नाम लेंगे। और ऐसा डेली या हर 2 दिन में चलेगा, हर 2 दिन में चलेगा। हम कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाकर डाल देंगे और बोलेंगे यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और दूसरा बंदा बोलेगा, आपकी यूट्यूब वीडियो को वहां पे लिंक शेयर कर देगा कि इस वीडियो में जाके इसका सॉल्यूशन देख लो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये जो कमीशन के बेसिस पर का, अच्छा और दूसरा, फिर हमारी टीम ने पूछा कि भैया आप कौन है? बोला अभी तो हम फाउंडेशन के खुद स्टूडेंट है, हम सीएमए फाउंडेशन के खुद स्टूडेंट है, हम सीएमए इंटर के। और ये सब काम धुआंधार चलता है। बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है। हमने बोला कि आपके कुछ पुराने क्लाइंट से क्या उनकी फोटोज भेजो। उन्होंने एक्चुअली में फोटोज भेजी कि देखो पहले सब्सक्राइबर कितने थे, अभी कितने, पहले व्यूज कितने थे, अभी कितने, कमेंट्स देखो, पॉजिटिव कमेंट्स है उसमें। बच्चों ने, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि यार सच में बच्चे ने कि सर मैंने आपसे वो क्लास ली थी, क्या गजब पढ़ाया, ये सब वो सब। उससे दूसरा जो स्टूडेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि यार ये तो कोई पता नहीं ब्रह्मा जी आ गए, ये तो एक नई दुनिया बना रहे हैं। बच्चों ये कमीशन का काम हर जगह पर चलता है, हॉस्टल की लाइफ में भी चलता है। पहले क्या होता था ना, जैसे ऑफलाइन में, जब ऑनलाइन का इतना बोलबाला नहीं था, ऑफलाइन चलता था, तो हमारे स्टूडेंट जो खुद पास हो जाते थे, जो हमारे स्टूडेंट पास हो जाते थे लेकिन जॉब नहीं करते थे, बिजनेस करते थे, तो वो उनके बड़े अमीर लोग थे, प्रॉपर्टीज थी उनके पास, तो वो बड़े बड़े हॉस्टल ओपन कर देते थे उन लोगों के लिए जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। और फिर हमसे बोलते थे कि सर हम यहाँ पर अपना पोस्टर लगा जाएं आपके इंस्टीट्यूट में। हम बोलते ठीक है लगा जाओ यार, तुम तो स्टूडेंट हो हमारे। और हमारे यहाँ के जो स्टाफ होता था उनको कमीशन देते थे वो, कि अगर कोई बच्चा आए और बोले रहने के लिए जगह, तो मेरे हॉस्टल में भेज देना उसको, तो मैं तुमको इतना कमीशन दे दूंगा। उल्टा भी चलता था, बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्टली हॉस्टल में चले जाते हैं, कोचिंग वाले बोलते थे कि तुम हॉस्टल वालों से कि उसको हमारी कोचिंग में ज्वाइन करा दो, तुमको इतने रुपया दे देंगे। ये कमीशन के बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस, फर्नीचर का बिजनेस होता है, हर बहुत सारे बिजनेस होते हैं। लेकिन बच्चों ये जो सीएमए प्रोफेशन है,
इसके अंदर अगर आप कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हो तो आपने प्रोफेशन की इज्जत गिरा दी। इज्जत गिरा दी भाई साहब आपने। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाना पाटेकर एक प्रैक्टिसिंग सीएमए है और कॉस्ट ऑडिट करते हैं अपने क्लाइंट्स कंपनीज के, लेकिन जेठालाल जो कि सीएमए नहीं है, उन्होंने जेठालाल को अपॉइंट किया हुआ है और जेठालाल से बोला हुआ है कि जेठालाल तुम एक काम किया करो, तुम रोड पे खड़े हो जाओ, तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर खड़े हो जाओ, जब कोई कंपनीज के फेयर्स लगा करें वहां पर चले जाओ और वहां पर प्रमोशन करो कि यार ये सीएमए बहुत जोरदार है, तुम इससे कॉस्ट ऑडिट कराओ, ये तो मजा ही डाल देगा, क्या शानदार कॉस्ट ऑडिट करके देगा, और तुम मेरे पास में क्लाइंट पकड़ के लेकर आओ, मैं तुम्हें उस बात का कमीशन दूंगा। जबकि ना तो तुम मेरे पार्टनर हो ना ही तुम सीएमए हो। अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए इस तरीके का कमीशन दे रहा है या देने के लिए तैयार है तो फिर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वो अपने प्रोफेशन की इज्जत को गिरा रहा है। उसने सीएमए प्रोफेशन को सब्जी मंडी बना के पटक दिया। उसने सीएमए प्रोफेशन को एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन भी आजकल इतनी हाई लेवल नहीं रही है, तो एजुकेशन की तरह एक बिजनेस धंधा बना के पूरी तरीके से एटलीस्ट कमीशन तो मत कमाओ। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं हम इस दुनिया में ना हर टीचर बहुत बेस्ट पढ़ाता है और हम ये मानते हैं कि मेरे से बेस्ट तो इस दुनिया में सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं सबसे बेकार पढ़ाता हूं, ये मेरा मानना है पर्सनली। बट हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ऐसे भी आते हैं, सिर्फ हमारे नहीं सबके पास में आते हैं कि सर मैंने ना एक वेबसाइट बनाई है, मेरे ना टेलीग्राम ग्रुप है सर, उसके ऊपर आपके कोर्स को प्रमोट करेंगे, धुआंधार बेचेंगे आपके कोर्स को। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जब बच्चे को हमारा कोर्स बेचोगे तो पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस करके पटक दोगे, और हम वो प्रॉमिस खुद कोर्स अपना जब सेल आउट कर रहे हैं तब हम करते हैं कि नहीं करते हमें ही नहीं पता। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को हमसे परचेज करना है तो वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चेक कर ले कि हम ये प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं। लेना है तो लेना भैया, नहीं लेना है तो भाड़ में जाओ, बहुत अच्छी जगह है वो। क्यों? क्योंकि तुम जबरदस्ती में किसी को हीरो बनाओगे अपने ग्रुप्स पे डाल के और वहां से कोई स्टूडेंट परचेज करेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आई। अरे मेरी बात समझ, तो कमीशन बेसिस पर बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर किसी सामने वाले पर्सन को कमीशन दे रहा है कि तुम जाओ और मेरे पास में क्लाइंट लेकर आओ जिनकी मैं कॉस्ट ऑडिट करूं, मैं इस बात का तुम्हें कमीशन दूंगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन सर, लेकिन सर एक बात बताओ, आपकी ये बात समझ में आई, लेकिन अगर हम यहां पर क्वेश्चन को बदल दें, सपोज करो नाना पाटेकर प्रैक्टिसिंग सीएमए है और सपोज करो जेठालाल भी प्रैक्टिसिंग सीएमए है और एक कंपनी है आलतू फालतू कंपनी, और वो आलतू फालतू कंपनी जेठालाल के पास में गई और वो आलतू फालतू कंपनी जेठालाल के पास में चली गई। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? जेठालाल से बोली कि आप हमारी कॉस्ट ऑडिट कर दो, जेठालाल बोला अभी कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। या इस या जेठालाल की फर्म है, ये कंपनी उस फर्म में गई, फर्म का कोई पार्टनर बोल गया जो सीएमए है, उसने बोला कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, या हमारा 20 का कोटा पूरा हो चुका है, हम एक बार में मैक्सिमम 20 कंपनियों के ऑडिट कर सकते हैं, कोटा पूरा हो गया हमारा। या आपकी कंपनी तो कपड़ा बनाने का काम करती है, हम कपड़ा बनाने का इतना कंपनीज का ऑडिट अब तक नहीं करी है, हमने एक्सपीरियंस नहीं है। और जेठालाल ने बोला आप एक काम करो, आप ना इस नाना पाटेकर, ये भी प्रैक्टिसिंग सीम है, आप इसके पास चले जाओ, ये सच में अच्छा ऑडिट करता है, ये कर देगा आपका। और इस बात का नाना पाटेकर ने इनको कमीशन दे दिया, तो कोई इशू नहीं है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, जेठालाल भी प्रैक्टिसिंग सीएम है। ऐसा होता है, ऐसा डॉक्टरों में होता है। आज मैं आपको बताता हूं, मेरे पैर के अंदर, जब मैं छोटा था स्कूल में था तो मेरा पैर
तो जॉइंट खुल गए फुटबॉल खेलते वक्त, तो ऑपरेशन हुआ। फिर जब उम्र बढ़ी तो कुछ साल बाद दोबारा उसमें पेन हुआ, तो मैं आगरा के अंदर एक बहुत फेमस डॉक्टर है उनके पास गया। उन्होंने मेरा एक्सरे देखा और एक्सरे देखते ही बोले ये तो खेलते में टूटी है तुम्हारी। मैंने कहा हाँ जी सर, खेलते में जॉइंट टूटे। बोला ये मेरा बेटा एरिया नहीं है। आप और ऊपर से आपका तो पहले से जो लेग है वो ऑपरेशन हुआ हो चुका है। आपको मैं एक डॉक्टर का नाम बताता हूँ, वो बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके तो इंजरीज होती हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप उनके पास चले जाओ अगर बजट है आपका, तो हो सकता है शायद उन्होंने उसका कमीशन लिया होगा, क्योंकि जब हम उस डॉक्टर के पास गए उन्होंने फॉर्म भरवाया, हमने उसमें लिखा ये इस डॉक्टर ने रेफर किया है। ये चलता है। अगर कोई आज मैं अगर प्रैक्टिसिंग सीएमए हूं और अगर मैं किसी सामने वाले अपने किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को दूसरे प्रैक्टिसिंग सीएमए के पास में भेज रहा हूं, इस बात का कमीशन ले रहा हूं, दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं हूं और तब हो रहा है, तो यह गलत है और उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसके ऊपर देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिस्टर अरुण माया प्रैक्टिसिंग सीएमए है और उनके दो ट्रेनी हैं जो कि अभी तक सीएमए नहीं बने हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं बने हैं और प्रैक्टिस तो अभी कर ही नहीं रहे। अरुण माया ने बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे ट्रेनी हो, मैं तुम्हें इस बात का तो स्टाइपेंड देता ही देता हूं, उसके अलावा तुम मेरे पास में क्लाइंट लाओ, मैं तुमको ऑडिट फीस का 10% कमीशन दे दिया करूंगा। ये गलत है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, शेड्यूल बन के पार्ट 1 के अंदर। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक आपने शेड्यूल 1 का पार्ट 1 के 2 पॉइंट समझाए और दोनों पॉइंट मेरे को मस्त तरीके से समझ में आ गए, अपन को टेंशन लेने की है ही नहीं सर, आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी पर्सन जो कि प्रैक्टिसिंग सीएमए है और वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बड़ा ही मस्त समझ में आएगा। देखिए ये है रिलायंस कंपनी, और रिलायंस कंपनी को एक कॉस्ट ऑडिटर चाहिए। रिलायंस कंपनी को पता चला कि जो राजपाल यादव हैं वो प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं। रिलायंस कंपनी को पता चला कि जो राजपाल यादव हैं वो कौन है, प्रैक्टिसिंग सीएमए। तो रिलायंस कंपनी ने राजपाल यादव को अप्रोच किया कि आप हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर की पोजीशन पे अपॉइंट हो जाओ। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? राजपाल यादव बोले कि मैं अपॉइंट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 कंपनीज के अंदर, ऑलरेडी मैं 20 कंपनीज के अंदर ऑडिटर हूं। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप नाना पाटेकर के पास में चले जाओ, वो आपके कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर देगा, जबकि नाना पाटेकर सीएमए नहीं है। तो अभी अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ाया, थर्ड पॉइंट उससे रिलेट करता है। अगर राजपाल यादव ने नाना पाटेकर के पास में क्लाइंट को, रिलायंस को रेफर किया और नाना पाटेकर खुद प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाना पाटेकर से राजपाल यादव कमीशन ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने नाना पाटेकर के पास में रेफर किया जो कि सीएमए नहीं है, और नाना पाटेकर से बोले कि तुम तो कर देना जैसी कॉस्ट ऑडिट करनी है और मेरे को कमीशन दे दो। ये गलत है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इसका एक्सेप्शन देखो यहां लिखा हुआ है कि अगर, फिर दोबारा से बोलता हूं, अगर आप ना अभी तक आपने 3 पॉइंट पढ़े, तीनों पॉइंट में एक बात समझ में आई कि अगर एक प्रैक्टिसिंग सीएमए दूसरे प्रैक्टिसिंग सीएमए के को अपना क्लाइंट रेफर कर रहा है या उससे क्लाइंट ले रहा है और बीच में कमीशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आउटसाइड कोई पर्सन जो कि प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं है उसके साथ में यह काम चल रहा है, तो यह गलत है, इलीगल है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। स्टूडेंट बोलता है सर ये तीनों पॉइंट मेरे को यहां तक बड़े मजे से और शानदार तरीके से समझ में आ गए। यहां तक तीनों पॉइंट सर मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
चलिए प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये है पॉइंट नंबर 4। ये है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा। सपोज कीजिए आपका नाम है अमोल पालेकर। आप बोलोगे सर ये क्या नाम रख दिया आपने अमोल पालेकर, कुछ फैंसी नाम रखते, विक्रांत मैसी रखते आप हमारा नाम, बबलू भैया तो चलता। कोई बात नहीं, आपका नाम है अमोल पालेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सीएमए बन चुके हो और अब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। उसके लिए आपने अपनी एक फर्म ओपन करी। फर्म के अंदर लोग जो होते हैं उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है। अब आपने मिस्टर एक्स जो कि सीएमए है उसको भी अपनी फर्म में पार्टनर बना लिया, चलेगा। आपने मिस्टर जेड जो कि बहुत सारे लोग इसे मिस्टर जी बोलते हैं, जेड को जी बोलते हैं, सीए है, उसको पार्टनर बना लिया, चलेगा। बहुत सारे आप कोई मिस्टर पी है, सीएस है, आपने उसको पार्टनर बना लिया, चलेगा। लेकिन कोई मिस्टर बी है जो कि इन तीनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, ना तो सीएमए का, ना सीए का, ना सीएस का, मतलब प्रोफेशनल जो है उसका किसी का मेंबर नहीं है, पता नहीं कोई अलग ही कहीं से आ गया है। आप उसके साथ में पार्टनरशिप फर्म ओपन नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फर्म ओपन कर रहे हो जो कि कॉस्ट ऑडिट करेगी, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पार्ट है। सर अगर वो पर्सन इंडिया का पर्सन है लेकिन वो सीएमए का, सीए का, सीएस का किसी का मेंबर नहीं है, तो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सर अगर वो आउटसाइड इंडिया तो भी। बेसिकली बात यह है कि प्रैक्टिसिंग सीएमए अगर अपनी फर्म ओपन कर रहा है जिसके अंदर वो कॉस्ट ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके जो पार्टनर्स होंगे या तो वो सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर हो या फिर जो अदर दूसरे दो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सीए या सीएस उस इंस्टीट्यूट के मेंबर हो। इन तीन के अलावा अगर कहीं और कोई बंदा है उसको आप अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना रहे हो और आपकी पार्टनरशिप फर्म कॉस्ट ऑडिट करेगी, आप अपनी फर्म का, आप अपने प्रोफेशनल का मिसकंडक्ट कर रहे हो। आप सपोज करो ना यार, अमोल पालेकर, आप अमोल पालेकर हो, आप सपोज करो आपने अपनी एक फर्म ओपन कर ली और उसके अंदर मिस्टर टॉम डिक हैरी इन तीन को आपने पार्टनर बना लिया, और वो लोग ना तो सीए हैं, ना सीएमए हैं, ना सीएस हैं। और अब एक कंपनी आपके पास में आई कि भैया हमारी कॉस्ट ऑडिट कर दो। क्यों आई वो? इसलिए आई ना क्योंकि उसे लगा इस फर्म के अंदर चार पार्टनर हैं तो अच्छे से कॉस्ट ऑडिट कर देंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि जो बाकी के तीन लोग हैं वो तो है ही नहीं प्रोफेशनल, उनके पास में डिग्री नहीं है। तो आप तो धोखाधड़ी कर रहे हो यार, अपने प्रोफेशन के नाम पे गलत फायदा उठा रहे हो। आप तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा बॉस ये। स्टूडेंट बोलता है अपन को समझ में आता है सर, इतनी क्या टेंशन ले रहे हो आप लाइफ में। अभी तक आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के पार्ट 1 जो कि प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए बात करता है, आपने चार मिसकंडक्ट पढ़ाए, एग्जाम्पल बताए, चारों हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गए। अब चलेंगे सर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट रिपीटेड पॉइंट है। वो ये बोल रहा है कि अगर मानकर चलिए आप प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं और आप किसी पर्सन, दूसरे पर्सन से सर्विस ले रहे हो, कैसी? या तो वो आपको क्लाइंट दे रहा है या कॉस्ट ऑडिट करने में हेल्प कर रहा है, जो कि खुद क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, ना ही आपका पार्टनर है, ना ही आपका एम्प्लॉय है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यही पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था जो हमने पढ़ा था, देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो मिक्स करके यहाँ पर है। सिक्स पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए आपने देखा होगा ना, बहुत बार हर कोई बिजनेसमैन अपना प्रमोशन करता है, अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, देखा होगा ना आपने।
आप देखो बहुत बार ऐसे भी प्रमोशन आता है प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसे भी प्रमोशन आता है कि अब की बार लॉयड कंपनी ने एसी बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब की बार शुरू के गर्मियों के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 7 लाख एसी बेच दिए, 15 करोड़ एसी बेच दिए, इतनी रॉयल एनफील्ड बेच दी रॉयल एनफील्ड वाली कंपनियों। प्रमोशन आते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हम भी निकालते हैं अपना कि अब की बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये रिजल्ट आया, हमसे खरीद लो हमसे खरीद लो हमसे खरीद लो। हर कोई करता है, इसमें क्या है। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं वो अपना इस तरीके से सर्कुलर या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकता कि साहब मैंने आज तक इतनी सारी कंपनियों की ऑडिट करी और इस कंपनी के तो इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। नहीं भैया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते क्लाइंट्स को। सॉलिसिट का मतलब, सॉलिसिट नेगेटिव शब्द है, एडवर्टाइजमेंट पॉजिटिव शब्द है। एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हो तो आप अपनी खूबियों को बताते हो कि देखो हमने ऐसा किया है, आप हमसे सर्विस ले सकते हो, हम अच्छे लोग हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में आप पॉजिटिव चीजें बताते हो, लेकिन सॉलिसिट के अंदर आप नेगेटिव शब्द है कि किसी और का क्लाइंट है लेकिन आपने दूसरे की बुराई करके अपनी अच्छाई करके उसको अपने पास में खींच लिया, ये गलत है। तो अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग सीएमए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट कुछ भी ऐसा कर रहा है तो ये गलत है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है चलो सर मैं आपके 6th पॉइंट को समझ गया, लेकिन मेरा एक डाउट है। सपोज करो ना कि कोई टेंडर निकले हैं गवर्नमेंट के थ्रू और उन टेंडर को भरने के लिए ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कोई प्रोफेशनल वर्क के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कि एस सी एम ए अप्लाई, प्रैक्टिसिंग सीएमए अप्लाई करना है, उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टेंडर भर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली बिना किसी ऐसे रीजन के अगर वो अपना पब्लिशमेंट कर रहा है तो ये अपने प्रोफेशन को नीचे गिराया जा रहा है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने मेरे को शेड्यूल 1 पार्ट 1 के 6 पॉइंट समझाए, 6 की 6 मेरे को मजे से कायदे से अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट 7th पॉइंट के अंदर एक तो 6th वाला रिपीट हो गया कि वो अपने अटेनमेंट जो है उनका एडवर्टाइजमेंट करेगा तो गलत है, ये तो हमने अभी अभी 6th पॉइंट में पढ़ा। उसके अलावा देखो सीएमए खुद एक डिग्री है और उसके आगे आप प्रैक्टिसिंग सीएमए लगाते हो तो और इज्जत बढ़ती है। अब ऐसा मत करो कि उसके आगे अपनी और भी डेजिग्नेशन लगा दो। तो इस हिसाब से तो एक बात बताओ, आज आज अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीएमए हूं और मेरे पास में इसके अलावा कोई और डिग्री नहीं है और आप प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं और आपके पास में 5 डिग्रियां और हैं और आपने पांचों डिग्री यहां पर अपने नाम के आगे लिख ली, तो जब कोई कंपनी कॉस्ट ऑडिट कराने आएगी तो इन 5 डिग्रियों का क्या लेना देना कॉस्ट ऑडिट करने में। कॉस्ट ऑडिट कैसे करी जाती है, मैं भी प्रैक्टिसिंग सीएमए हूं, मैंने भी पढ़ाई करी है, आप भी प्रैक्टिसिंग सीएमए हो, आपने भी पढ़ाई करी है, आपने भी एक्सपीरियंस लिया है। इन 5 डिग्रियों का उस केस में क्या लेना देना। हां, लेकिन कंपनी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। कंपनी इन्फ्लुएंस, अरे यार इसके पास तो 5 डिग्री है, इसको तो बहुत भयंकर नॉलेज होगी, जबकि यह गलत है। आप देखो ना क्यों गलत है। इस हिसाब से तो एक बात बताओ, एक डॉक्टर जो पूरी बॉडी का इलाज कर देता है और एक डॉक्टर जो कि बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह का इलाज करता है, आप किसके पास में जाओगे। तब तो हम उसके पास में जाते कि यार ये तो स्पेशलिस्ट है, ये तो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी इसी जॉइंट को देखता रहा, इसी का ही ऑपरेशन, तब तो आप उसके पास जाते हो। और अभी आप बोल रहे हो कि यार अगर कोई एक सिंपल प्रैक्टिसिंग सीएमए है, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग सीएमए ने सीए भी कर लिया, सीएस भी कर लिया, फलाना भी कर लिया, ढीकना भी कर लिया, डॉक्टर भी कर लिया, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, बायो भी पढ़ी है, अरे कॉस्ट ऑडिट में उसका क्या लेना देना है यार दोस्त, पागल हो क्या आप। वो बंदा अगर इतना सब कुछ जानकर बैठा है तो फिर वो आपकी चीज पर ध्यान कहां दे पाएगा यार। आप स्पेशलिस्ट के पास में जाओ ना। तो अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग सीएमए या तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या फिर अपने नाम के आगे और भी डिग्रियां लगा रहा है, यूज कर रहा है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्योंकि वो उन डिग्रियों की मदद से
उन डिग्रियों की मदद से इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइंट को। अगर आप में दम है तो आप अपनी सिर्फ सीएमए की डिग्री से कॉस्ट ऑडिट के लिए क्लाइंट को अट्रैक्ट करके बताओ, मजा आता भाई। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? बोला सर सपोज करो अगर बंदे, आपने बोला कोई पर्सन जो प्रैक्टिसिंग सीएमए है वो अपने नेम के आगे कोई दूसरी डिग्री नहीं लगाए, अदरवाइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर उसने ऐसी कोई डिग्री होल्ड की हुई है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है तो लगा सकता है, तो लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगाएगा। बात खत्म हो गई। यहां पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एथिकल जो हम प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं सीएमए के लिए, उसका हमने शेड्यूल 1 का पार्ट 1 एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में सही से पढ़ लिया। मेरे ख्याल से यहां तक प्यारे बच्चों आप लोगों को ये शेड्यूल 1 का पार्ट 1 पूरी तरीके से बढ़िया कायदे मजे से अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक पूरा समझ में आ गया। बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार क्लास को आप यहीं पर पॉज कर दें और एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करें, फिर आगे कंटिन्यू करें। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आगे। नेक्स्ट है फर्स्ट शेड्यूल चल रहा है उसका सेकंड पार्ट, पार्ट 2। पार्ट 2 बात करेगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ा था। देखो हमने शेड्यूल 1 पढ़ा, अभी उसका हमने अभी पार्ट 1 पढ़ा, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था लेकिन वो प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए था। अब हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है लेकिन वो आपके सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? तो चलिए अब हम फर्स्ट शेड्यूल का तो चलिए अब हम फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 के ऊपर आ जाते हैं। देखें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अदर देन सीएमए जो प्रैक्टिस के अंदर है उनके अलावा, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर वो पे कर रहे हैं या वो अलाउ कर रहे हैं पे करने के लिए कोई भी कमीशन। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं किसी कंपनी की का सीएमए हूं लेकिन मैं बाहर भी कुछ कमीशन कमा रहा हूं कि यार तुम मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ये गलत है। ये सेम पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था। दूसरा, या फिर वो एक्सेप्ट, या तो वो पे कर रहा है या फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब आज अगर मैं किसी कंपनी के अंदर सीएमए लग गया तो मेरे की रेम्यूनरेशन क्या होगी, जो मैं उस कंपनी से कमाऊंगा। मैं उसके अलावा कहीं और से भी कमा रहा हूं या कोई एजेंट के थ्रू कमा रहा हूं तो मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा हूं। मैं किसी लॉयर से कमा रहा हूं, मैंने लॉयर को बोल दिया कि आप एक काम करना, मैं आपको ना फलानी इंफॉर्मेशन दे दिया करूंगा, आप मुझे कमीशन दे दो। अरे यार आप सीएमए हो, कोई दलाल हो, कोई ब्रोकर हो, एटलीस्ट इज्जत तो करो अपने प्रोफेशन की। तो बच्चों ये पार्ट 2 के अंदर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही सिंपल है। पहला, या तो वो कमीशन पे कर रहा है, दूसरा या वो कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 से आते हैं प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहां पर और आया हुआ है पहले, देखो ये रहा। ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट शेड्यूल है कि ये इतने सारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिए हैं, इनमें से कौन सा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है, तो वो ये रहा। सॉरी नहीं आता, नॉट नहीं आता, तो ये वाला फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं, हमने पढ़े थे, सिंपल है। क्लियर ये चीज? तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने शेड्यूल 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया और शेड्यूल 1 का हम लोगों ने पार्ट 2 पढ़ लिया। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग यहां तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि फिर
हम अगली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करें। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को एंड कर दें, पर अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैंने फिर से बोला है चाहे से 10 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे हमें समझने हैं, सही से समझने हैं, एक्सक्लूसिवली सीएमए मॉड्यूल को फॉलो करते हुए समझने। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 और इसकी ऑलरेडी 3 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज ये 4th क्लास है आप लोगों की। चलिए करते हैं आगे कंटिन्यू। देखिएगा प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया कि जो सीएमए होता है उसका कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो कि उसे पूरे करने होते हैं। अगर वो उन्हें फुलफिल नहीं करता तो इसे मिसकंडक्ट माना जाता है। सीएमए चाहे प्रैक्टिस कर रहा है चाहे सीएमए जॉब कर रहा है, दोनों के लिए एथिक्स होते हैं और उन्हें वो फुलफिल करने होते हैं, अदरवाइज उसे मिसकंडक्ट माना जाता है। कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जो कि सीएमए के प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं और अगर उनको फुलफिल नहीं किया तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाता है। और कुछ एथिक्स नॉर्मल लाइफ के अंदर होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो उसे अदर मिसकंडक्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बोला था ये जो मिसकंडक्ट हम देखते हैं, ये जो सिचुएशंस हम देखते हैं, ये हम शेड्यूल वाइज देखते हैं। 2 शेड्यूल के अंदर ये डिफाइंड है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। आपके मॉड्यूल के अंदर सीएमए फाइनल के मॉड्यूल के अंदर 2 शेड्यूल दिए हुए हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। आपके शेड्यूल और जो हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं जैसे शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2, उसके अंदर भी पार्ट डिवाइड है। तो आपको ये याद रखना होता है कि हमने ये वाला जो मिसकंडक्ट पढ़ा ये किस शेड्यूल के किस पार्ट के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। क्लियर है ये चीज? हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर शेड्यूल 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 पर। देखिए पार्ट 3 क्या बोल रहा है। पार्ट 3 बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। जनरली का मतलब क्या है कि चाहे से सीएमए प्रैक्टिस कर रहा है और चाहे से सीएमए जॉब में है, दोनों के ऊपर ये पार्ट 3 शेड्यूल 1 का जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये अप्लाई होगा। ईदर वो प्रैक्टिस में है या फिर वो प्रैक्टिस में नहीं है, जॉब में है, दोनों के ऊपर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अप्लाई होंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों को सीएमए की डिग्री मिल जाएगी, जैसे सपोज कीजिए आप में से एक पर्सन है, आप में से एक बच्ची है और उस बच्ची का नाम है करीना कपूर। अब देख लो, आपकी दोस्त अगर करीना कपूर जैसी लग रही है तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी दोस्त है जिसका नाम है करीना कपूर और वो सीएमए बन गई, उसको सीएमए क्लियर कर लिया बच्ची ने। क्लियर है ये चीज? यहां तक सीएमए की डिग्री आ गई उनके हाथ में। तो हम उन्हें, अगर वो सीएमए, वो किसी कंपनी के अंदर जॉब करने लग जाएगी तो हम उसे सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और अगर वो अपनी प्रैक्टिस फर्म खोल के बैठ जाएगी तो हम उसे पीसीएमए बोलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। आपको पता है एक फेलो सीएमए भी बोला जाता है। फेलो सीएमए ये भी बोला जाता है, फेलो भी बोला जाता है। लेकिन कोई भी पर्सन जो सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो अपने नेम के आगे फेलो तभी लगा सकता है जब उसे सीएमए बने हुए कम से कम 5 साल हो गए हों। उससे पहले वो सीएमए नहीं लगा सकता। तो ये जो अब हम शेड्यूल 1 का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ईदर फॉर प्रैक्टिसिंग सीएमए और फॉर सीएमए इन जॉब। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो कि सीएमए बन गया है, लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि एक्चुअली में सीएमए बन गया है लेकिन वो अपने नेम के आगे फेलो वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन वो अपने नेम के आगे फेलो वर्ड को यूज कर रहा है जबकि उसे 5 साल नहीं हुए हैं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, चाहे से वो प्रैक्टिस में है चाहे से वो जॉब में। जैसे एग्जांपल के तौर पे वसूली भाई, सपोज कीजिए वसूली भाई जो हैं
वो सीएमए की डिग्री होल्ड करते हैं, क्वालिफाइड सीएमए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी वो अपने नेम के आगे लिखते हैं फेलो वर्ल्ड, फेलो सीएमए वसूली भाई ऐसे लिखते हैं। तो ये गलत है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। शेड्यूल 1 पार्ट 3 का फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट बोलता है सर फर्स्ट पॉइंट इजी है, आगे चलते सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आप सीएमए बन चुके हो, आप बहुत सारी कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट भी करते होंगे, या आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते होंगे, कोई भी। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लीगल अथॉरिटी या कोई ट्राइब्यूनल या कोई एपीलेट ट्राइब्यूनल, कोई भी जिसके पास में पावर है, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसके लिए लॉ मना करता है, वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन मांगता है, लेकिन आप उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जबकि लॉ बोलता है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट। स्टूडेंट बोलता है सर ये दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ गए, आगे चल सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर बोल रहा है कि सपोज कीजिए आज कोई एक पर्सन है और आप सीएमए हैं, चाहे से आप प्रैक्टिस में हैं, चाहे से आप जॉब के अंदर हैं, वो आपको इनवाइट कर रहा है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन उससे पहले आपने उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी। आपने उसे बताया कि यार मैं तो ना इतना क्वालिफाइड हूं, मैं तो ना ये हूं, मैं तो ना वो हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने इन कंपनीज में काम किया है, मेरे को ये एक्सपीरियंस है, और आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो झूठी इंफॉर्मेशन दी। आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो झूठी इंफॉर्मेशन दी, मतलब किसी पर्सन ने आपको बोला कि यार एक काम करते हैं, अब आप मेरे पास में आ जाइए, आप मेरी कंपनी की ऑडिट कर दीजिए, या आप मेरी कंपनी के अंदर सीएमए वाली जॉब कर लीजिए, मतलब प्रोफेशनल वर्क के लिए बुलाया, और आपने अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दी। या मान लीजिए आपने कोई टेंडर भरा, गवर्नमेंट का टेंडर आया कि इस काम को सीएमए लोग कर सकते हैं, आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप गलत इंफॉर्मेशन भर रहे हो, आप कोई गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, झूठी बात फैला रहे हो, लोगों को भ्रम में डालकर झूठ बोलकर और उन्हें इंप्रेस करना चाहते हो, यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया। तो सर आपने मुझे शेड्यूल 1 का पार्ट 1 पहले क्लास में पढ़ा दिया, समझ में आ गया, पार्ट 2 पढ़ा दिया, समझ में आ गया, पार्ट 3 अभी आपने मेरे को पढ़ाया, पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। सर यहां तक मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के ऊपर। कहां पर चलेंगे? अब हम चलेंगे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के ऊपर। ये क्या बोलता है? ये अदर मिसकंडक्ट, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये अदर। तो याद रखिएगा हमने शेड्यूल 1 का पार्ट 1 पढ़ा था, प्रैक्टिसिंग सीएमए का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। शेड्यूल 1 का पार्ट 2 पढ़ा था हम लोगों ने, सीएमए जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। शेड्यूल 1 का पार्ट 3 पढ़ा था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चाहे से प्रैक्टिस में हो चाहे से जॉब में हो। अब शेड्यूल 1 का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और वो अदर मिसकंडक्ट बात करता है, चाहे से प्रैक्टिस में हो चाहे से जॉब में हो, दोनों के लिए बात करता है। बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट बोलता है कि कोई भी सीएमए, चाहे से वो प्रैक्टिस करता है चाहे से वो जॉब के अंदर है, कोई भी सीएमए अगर सिविल कोई क्राइम किया है उसने,
या उसने क्रिमिनल कोर्ट के हिसाब से कोई ऑफेंस किया, या तो सिविल कोर्ट के अंदर ऑफेंस किया या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ऑफेंस किया है, और उसको पनिशमेंट मिल रहा है फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा का नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम, ये शेड्यूल 1 है, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर बोला गया नॉट मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज्यादा के लिए आपको जेल नहीं हुई, तो वो शेड्यूल 1 में आ रहा है, शेड्यूल 1 के अदर मिसकंडक्ट। जब हम शेड्यूल 2 में पढ़ेंगे ना, और आगे पेनल्टीज पढ़ेंगे, उसमें मोर देन 6 मंथ्स आएगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर नॉट मोर देन 6 मंथ, तो वो शेड्यूल 1 का पार्ट 4 है, और अगर मोर देन 6 मंथ्स है तो वो हम आगे देखेंगे। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि सीए में है, चाहे से जॉब में है, चाहे से प्रैक्टिस में है, उसने चाहे से सिविल कोर्ट के अंदर ऑफेंस क्राइम अपराध किया या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ऑफेंस क्राइम अपराध किया, और उसको जेल हुई फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स, तो वो अदर मिसकंडक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके ऊपर कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। या फिर, मानकर चलिए, कोई पर्सन जो कि सीए में है, चाहे से जॉब करता है चाहे से प्रैक्टिस करता है, उसने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से सीए में इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हुई, डिसरेपुटेड, मतलब उसकी इज्जत गिर गई, उसने ऐसा कोई रिश्वत ले मारी, इतना कोई गंदा काम किया ना कि सीए में इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कोई गिरा के पटक दिया। आज सपोज करो आज सपोज करो आप कल न्यूज़पेपर पढ़ो, और उसमें आए कि एक सीएमए है, चाहे से प्रैक्टिस जॉब में किसी में है, एक सीएमए है और उसने चोरी करी, कितना गलत प्रभाव पड़ेगा सीएमए कोर्स पर। लोग क्या बोलेंगे, यार सीएमए कोर्स तो कम से कम एजुकेशन के हिसाब से एक अच्छा कोर्स है, क्या कोई पर्सन जिसने सीएमए की पढ़ाई करी, उसका अभी तक माइंड विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, वो इतना मैच्योर नहीं हुआ कि उसे समझ में नहीं आया कमा के खा ले, चोरी क्यों कर रहा है? आपका प्रोफेशन गिर रहा है, आपका इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन गिर रही है दोस्त। आ रही मेरी बात समझ में? इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर सीएमए कोई ऐसा काम करता है जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होती है, वो भी अदर मिसकंडक्ट में काउंट किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है, सुनिए सर, आप हमें प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट पढ़ा रहे हो, आपने बोला आप ये हमें 2 शेड्यूल में पढ़ाओगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में। आपने बोला कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अलग पढ़ाओगे, अदर मिसकंडक्ट अलग पढ़ाओगे। आपने बोला हर शेड्यूल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, वो उसके हिसाब से पढ़ाओगे। आपने शेड्यूल 1 का पार्ट 1 पढ़ाया जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलता है पीसीएमए के लिए, पार्ट 2 पढ़ाया जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीएमए इन जॉब के लिए बोलता है, पार्ट 3 पढ़ाया जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दोनों में से किसी के लिए भी बोल देता है, और फिर आपने हमें पार्ट 4 पढ़ाया, और फिर आपने हमको पार्ट 4 पढ़ाया जो कि अदर मिसकंडक्ट की बात करता है किसी भी सीएमए के लिए, चाहे से वो प्रैक्टिस में चाहे से वो जॉब में। सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, सर मेरे को यहां तक की आपकी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं सर हम लोग शेड्यूल 2 के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 का पार्ट 1 सबसे पहले बात करता है वही सेम चीज, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग सीएमए। याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार एक बात को रिवाइज करके बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसे पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, मेरे को पता है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए है, ये भी मेरे को पता है, पर ये शेड्यूल 1 के पार्ट 1 है या ये शेड्यूल 2 का पार्ट 1 है, ये याद रखना है आपको कि हम जो ये मिसकंडक्ट पढ़ रहे हैं ये कौन से शेड्यूल के कौन से पार्ट में लिखा हुआ है। तो अब हम शेड्यूल 2 के पार्ट 1 को देखते हैं जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पीसीएमए के लिए बात करता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएमए हैं
और आपके पास में आपके क्लाइंट आते हैं अपनी कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए, तो वो आपके साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे और वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करते हो, क्या आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? सर आप गलत कर रहे हो और आप अपने प्रोफेशन को मिसकंडक्ट कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन की इज्जत गिरा रहे हो। लोग सिर्फ आपके ऊपर तो भरोसा नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है, आपके प्रोफेशन पे भी भरोसा नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे यार ये जो सीएमए लोग होते हैं ना भाई, इन पे भरोसा थोड़ा मुश्किल है यार, लॉयर ही बढ़िया है अपने, तो वो कम से कम अपनी बात दूसरे को तो नहीं बताते। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ कि हमने जब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया ना, स्टार्टिंग में हम अपनी क्लासेस ऐसे ही दे देते थे, मतलब फीस लेते थे, बहुत नॉमिनल फीस लेते थे और डायरेक्ट लिंक देते थे कि बच्चे ने क्लिक किया और क्लास प्ले हो गई। फिर हमें लगा कि नहीं यार, हमें अपनी क्लास एनक्रिप्ट करके देनी चाहिए जैसे पूरे सब लोग दे रहे हैं। तो हमने किसी से बात करी, एनक्रिप्ट कराया। फिर हमें लगा कि यार हमें अपना एक ऐप बनाना चाहिए ताकि कोई बच्चा डायरेक्टली खरीदना चाहे तो खरीद ले, तो हमने क्लास प्लस के थ्रू ऐप बनवाया। सभी इंस्टीट्यूट ऐसा ज्यादातर करते हैं। फिर हमें लगा यार सिर्फ ऐप से नहीं, वेबसाइट भी बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेबसाइट प्रेफर करते हैं। तो जब वेबसाइट बनवाने के लिए हम गए, एक बंदे को हमने बुलाया, हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर सीए सीएस और सीएमए वाले टीचर्स हैं और बेसिकली सीए और सीएमए के टीचर्स हैं, वो उस पर्सन से वेबसाइट बनवा रहे हैं। तो हमें लगा कि इसे सीए कॉमर्स वाले इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट बनाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो हम भी इससे बनवा लेते हैं। तो उसने कहीं पर, हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो एक जगह पे ये पॉइंट आया जहां पर उसने हमसे पूछा कि सर आपकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि जो पैसा था वो हमारी अर्निंग के कुछ परसेंटेज पे पे होना था, ऐसी कुछ टर्म्स थी। तो हमने उसको बताया, तो वो बहुत सरप्राइज हो गया, बोला अच्छा इतनी अर्निंग है सर। मैंने कहा क्यों सर आप इतने सरप्राइज दिख रहे हैं हमें कि बहुत ज्यादा कोई अर्निंग हो गई है? बोला हाँ सर, क्योंकि हमारे पास में और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुतों की तो आपसे बहुत ज्यादा अर्निंग है और बहुतों की आपसे बहुत कम अर्निंग है। तो हमने बोला यार किसकी क्या अर्निंग है बताओ, फलानी इंस्टीट्यूट की क्या अर्निंग है? तो उसने क्लियर बोला नहीं सर मैं ये नहीं बताऊंगा सर, मैं आपकी अर्निंग किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी और की अर्निंग आपको नहीं बताऊंगा। बस आपने जब बोला तो मैं सरप्राइज हो गया कि आपकी इतनी अर्निंग है क्या, इतनी ज्यादा अर्निंग है तो थोड़ा बिलीव, यार इतना कमा रहे हो आप तो ठीक है। जब उसने ये बोला ना कि मैं आपकी इनकम किसी को नहीं बताऊंगा, किसी और की आपको नहीं बताऊंगा सर, आप चाहे तो मेरे से वेबसाइट बनवाओ, मत बनवाओ, जाओ आप, तो बिलीव करना मेरी नजर में उस पर्सन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई। मैंने कहा ये सही है। अगर ये मुझे बता देता तो फिर मेरे दिमाग में दिक्कत हो जाती, मैं फिर शक करने लग जाता। ये सेम उसी तरीके से है जब आप कहीं पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो और सामने वाला आपको डिस्काउंट दे दे, अगर आप बोलो डिस्काउंट दो और सामने वाला डिस्काउंट दे देता है, तो आप बोलते हो अरे यार अगर मैं इससे और डिस्काउंट मांगता और दे देता, ये शायद मैं लुट गया। लेकिन अगर वहीं पे वो ये बोल देता है भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, क्वालिटी का माल बेचते हैं, लेना है ले, नहीं लेना जाए यहां से, तो आप बोलते हो अरे नहीं यार वो अच्छा ही देता होगा, डिस्काउंट नहीं दिया यार उसने, तो बोला मत ले मेरे से, बढ़िया यार क्वालिटी का माल है ले लेता। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो इसी तरीके से प्रैक्टिसिंग सीएमए जो है किसी थर्ड पार्टी को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। हाँ अगर वो क्लाइंट खुद बोल देता है कि तुम मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो तो कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। तो हमने शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पार्ट वन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
अब आ जाते हैं प्यारे बच्चे सेकंड पॉइंट के ऊपर। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये है रविंद्र जडेजा। कौन है ये? रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा सीएमए नहीं है। रविंद्र जडेजा नॉट अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सीएमए नहीं है, सिर्फ बीकॉम पास हैं। लेकिन वो ऑडिट करने की, कॉस्ट ऑडिट करने की सर्विस देते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप? रविंद्र जडेजा सीएमए नहीं है, सिर्फ बीकॉम पास है, तो वो कॉस्ट ऑडिट की सर्विस कैसे देता है? अरे बड़ा सिंपल है। सपोज करो मेरी कंपनी है, मैं रविंद्र जडेजा के पास गया, मैंने बोला भाई कॉस्ट ऑडिट कर दो। रविंद्र जडेजा बोले कर देंगे। मैंने बोला कितने रुपए लोगे? उसने बोला 1 लाख रुपए लेंगे। मैंने कहा यार तुम, डिग्री तो है नहीं तुम्हारे पास में, फिर तुम 1 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हो? अगर मुझे 1 लाख रुपया ही खर्च करना है तो फिर मैं एक्चुअल कॉस्ट ऑडिटर के पास चला जाता हूं ना, सीएमए के पास में चला जाता हूं। तुम्हारे पास तो मैं इसलिए आ रहा हूं ना क्योंकि तुम कुछ कम पैसा लोगे, खुद तो कॉस्ट ऑडिटर हो नहीं तुम। रविंद्र जडेजा बोला नाराज मत हो, 50,000 में कर देंगे, ये लो सीधा 50% का डिस्काउंट। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। रविंद्र जडेजा ने पूरी कॉस्ट ऑडिट करके कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दी, पर उस पर अपने सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि कर नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। ये चले गए रविंद्र जडेजा एमएस धोनी के पास, एमएस धोनी या वीरेंद्र सहवाग के पास चले गए। वीरेंद्र सहवाग से जाकर बोले कि साहब आप तो सीएमए हो, आप इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर कर दो और ये लो पकड़ो 10,000 रुपए। तो रविंद्र जडेजा का 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है मार्केट में। और सिर्फ कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी ऑडिट से रिलेटेड ऐसा होता है। पर एक चीज बताओ, चलो रविंद्र जडेजा ने गलत किया सो तो किया, हम अगर सीएमए की पोजीशन पर बात करें तो वीरेंद्र सहवाग तो सीएमए है ना, क्या उसने उस रिपोर्ट को पढ़ा था? नहीं पढ़ा। क्या रविंद्र जडेजा इसका, वीरेंद्र सहवाग का एम्प्लॉय या पार्टनर है? नहीं है। तो वीरेंद्र सहवाग जो कि प्रैक्टिसिंग सीएमए है, उसने एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए जिस डॉक्यूमेंट को उसने पढ़ा नहीं, तैयार नहीं किया। उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसने अपने सिग्नेचर कर दिए। और जब ये रिपोर्ट पब्लिक में आएगी तो पब्लिक भरोसा करेगी वीरेंद्र सहवाग प्रैक्टिसिंग सीएमए ने साइन किया है। फ्रॉड कर रहे हो यार तुम, गलत फायदा उठा रहे हो अपनी पोजीशन का यार तुम, गलत है बॉस ये। सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया, इजी है, मजा आ गया। तो सर आपने शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ा रहे हो प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए, उसके आपने 2 पॉइंट मेरे को पढ़ा दिए, मेरे को समझ में आ गया सर, एकदम क्लियर। सर क्या इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है? आया हुआ है यार दोस्त, आया हुआ है। एक मिस्टर एस नाम का आदमी है जो कि पीसीएमए प्रैक्टिसिंग सीएमए है, उसने एक ऐसे कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्टेटमेंट, किसी कंपनी के कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए, उस स्टेटमेंट को उसने प्रिपेयर ही नहीं किया था। हाँ तो सर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तैयार किसने किया था उसको? उसको तैयार किया था मिस्टर टी ने, जबकि सिग्नेचर किसने, जो कि सीएमए नहीं है, तैयार उसने किया और साइन करवा रहा है मिस्टर एस से। तो ये तो गलत है ना, मिस्टर एस साइन क्यों कर रहा है जब उसने उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर ही नहीं किया? ये तो गलत किया जा रहा है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई, दोनों पॉइंट मस्त, बिंदास, शानदार, जिंदाबाद, समझ में आ गए सर। आगे चलते हैं सर अपन लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट के ऊपर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ये है ओयो कंपनी। कौन है? ओयो कंपनी। ओयो कंपनी सपोज कीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों ओयो कंपनी जो है वो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च
कर रही है। सपोज कीजिए ओयो कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? तो ओयो कंपनी ने अब क्या किया, ओयो कंपनी ने एक एस्टीमेट बनाया कि यार हम ये जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, इसमें हमारी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। तो उसने एक एस्टीमेट बना दिया ओयो कंपनी ने। ओयो कंपनी ने एक एस्टीमेट बनाया कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ये टोटल मिला के इतनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो इससे यहां पैसा आएगा, यहां पैसा आएगा, यहां पैसा आएगा, इतना सारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये एस्टीमेट ओयो कंपनी पब्लिक में फैलाएगी इस स्टेटमेंट को कि हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें सिर्फ इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा आएगा, दैट्स इट, लेकिन प्रॉफिट ऐसा 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 आ जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। क्यों कर रही है ऐसा वो कंपनी? ताकि पब्लिक के पास में जब ये स्टेटमेंट पहुंचे तो पब्लिक अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट कर दे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ओयो कंपनी बोली कि यार हम प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं, नया ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, हमने बोला इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 100 रुपए आएगी, लेकिन इससे प्रॉफिट 1000 रुपए का होगा, मतलब इसकी जो सेल होगी 1000 रुपए की, 900 रुपए का प्रॉफिट होगा। और इन्वेस्टर जो है, हम जब जब हमारा ये एस्टीमेट फोरकास्ट सुनेंगे कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, 100 रुपए की कॉस्टिंग पर 1000 रुपए का हम प्रोडक्ट जो है वो बेचने वाले हैं, तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन पब्लिक का भरोसा कब बनेगा? ये जो स्टेटमेंट अगर आज कंपनी लॉन्च कर देती है ओयो कंपनी, तो पब्लिक का इतना भरोसा नहीं बनेगा। अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी प्रैक्टिसिंग सीएमए के सिग्नेचर आ जाएं, तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, अब ओयो कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि फलाने प्रैक्टिसिंग सीएमए ने साइन कर दिया, क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग सीएमए ने साइन कर दिया। तो वो फोरकास्ट जो किया गया है फ्यूचर के लिए कि 100 रुपए की कॉस्टिंग पे 1000 की सेल होगी, वो सही है। ओयो कंपनी ने क्या किया, ओयो कंपनी ने एक प्रैक्टिस फर्म है एजेएस एंड एसोसिएट्स, उसके पास में गई, बोली देखो हमने बना लिया स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये हमने बना लिया है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के ऊपर हमने लिख दिया है कितनी कॉस्टिंग के, तो सब बना बनू के, आप तो बस अपने सिग्नेचर कर दो ताकि पब्लिक को भरोसा हो जाए। और इसने बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिया। भाई साहब गलत कर दिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। थर्ड पॉइंट, सिग्नेचर कर दिया या अलाउ कर दिया अपना नाम लिखना, ये गलत है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये थर्ड पॉइंट भी बिंदास मस्त समझ में आया सर, टेंशन लेने की बात है ही नहीं सर, अपन को कोई, आगे चल सकते हैं अपन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, मैं आपसे दो केस पूछता हूं। सपोज कीजिए कि बाबू भैया, बाबूराव गणपतराव आपटे, बाबू भैया हेरा फेरी मूवी के, वो सीएमए हैं, प्रैक्टिसिंग सीएमए। अब मैं दो केस पूछ रहा हूं। केस नंबर वन, केस नंबर वन, पहला केस मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बाबू भैया का रिलायंस कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं है रिलायंस कंपनी से, और उन्होंने रिलायंस कंपनी के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया और उस पर साइन करे। और रिलायंस बाबू भैया का टाटा कंपनी से इंटरेस्ट है, वो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी टाटा कंपनी से, और उन्होंने टाटा कंपनी के अंदर एज पीसीएमए कोई स्टेटमेंट तैयार करके अपना साइन किया। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सर आपने बताया था कि कोई भी पर्सन जो प्रैक्टिसिंग सीएमए है, अगर वो किसी कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका उस कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी ग्रुप एसोसिएट किसी भी सिस्टर कंसर्न के साथ में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो बाबू भैया हमारे सही हैं।
क्योंकि उनका रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वाले केस में बाबू भैया सही नहीं है, क्योंकि उनका टाटा के साथ में रिलेशन है। यही बात हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है। अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए ऐसी किसी कंपनी के साथ में कोई स्टेटमेंट तैयार करता है, उस कंपनी के लिए स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, उस कंपनी के लिए प्रैक्टिसिंग सीएमए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस कंपनी से वो खुद या उसका पार्टनर रिलेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्योंकि जब भी कभी पीसीएमए कंपनी को सर्विस देगा, वो टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस कंपनी से, वो खुद और उसके रिलेटिव पार्टनर सब लोग। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गई बात, मेरे को टेंशन है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आप लोगों से यहां पर यह रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे स्टूडेंट्स की, एक बार आप लोग क्लास को यहां पर पॉज करें। एक बार जितना अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया उतना आप इसे रिवाइज कर लें, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करें। तो आपको और मजा आएगा, हमें भी और मजा आएगा कि यार बच्चे को अब तक हमने जितना पढ़ाया उसके माइंड में वो है, भूला नहीं है अभी तक। तो आप क्लास को पॉज कर लें, चाहे थे आपके एक क्लिक पे मेरा बोलना बंद हो जाएगा। आजकल यही तो फायदा है ना, डिजिटल पे अपन पॉज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लें यहां तक, फिर हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है, बड़ा ही इजी पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही इजी पॉइंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि सर, सपोज कीजिए एक प्रैक्टिसिंग सीएमए है। सपोज कीजिए वो किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए गए, या किसी कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं सही तरीके से, और एक मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल का मतलब है बहुत ही जरूरी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी। ना तो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करी, ना अदरवाइज डिस्क्लोज करी। तो ये उन्होंने रॉन्ग, गलत किया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना, वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ठीक है, अपने एथिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, बट उसे यह भी ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ों पब्लिक जो है वो भरोसा करती है। पब्लिक इंतजार करती है कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का, और जब वो रिपोर्ट आती है, पब्लिक उसके ऊपर भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, इस बात का डिसीजन लेती है पब्लिक। आपकी जिम्मेदारी, कॉस्ट ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, या वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, वो उस वक्त सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, ताकि पब्लिक के पास में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और पब्लिक सही से डिसाइड कर सके कि अब अब मेरे पास में कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन है, अब मुझे यह डिसाइड करना है मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करने का है कि नहीं करने का है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में प्यारे बच्चों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बड़ा ही इजी है कि अगर उसको ये पता है कि कंपनी के स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है, तो उसके बारे में उसे बताना चाहिए। अगर वो नहीं बता रहा है, तो फिर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट गिना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसे जो काम करना है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को पूरे ड्यू डिलीजेंस के साथ, लॉ के साथ, प्रॉपर केयर और नॉलेज के साथ फुलफिल करे। नहीं कर रहा है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि यार, आज एक बात बताओ, आप प्रैक्टिसिंग सीएमए हो, आप किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, तो जब आप कंपनी में एंटर होंगे, आप कंपनी से पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगोगे कि नहीं मांगोगे? आप कंपनी से नहीं बोलोगे कि यार तुम्हारे सब डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे दो, मेरे को अच्छे से चेकिंग करने का है। मांगोगे कि नहीं मांगोगे?
हाँ सर, ऑब्वियस बात है, हम तो कंपनी से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को कॉल करेंगे। तो अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप सही तरह से कॉस्ट ऑडिट नहीं कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आपको इनवाइट करने पड़ेंगे सभी मटेरियल डिस्क्लोजर की, भैया मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे दो तभी जाकर कॉस्ट ऑडिट करूंगा, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं कॉस्ट ऑडिट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी जो मर्जी आ रही है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास में कंपनी का पैसा है तो उसको आपको सेफ रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको वाइंड अप के टाइम पर अपॉइंट किया गया है, आपने कंपनी के असेट्स को बेच के कैश रिलीज करी है, तो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करा देना चाहिए। अगर आप कंपनी के पैसे को पर्सनल यूज में ले रहे हो, गलत काम कर रहे हो, नहीं, आपको सेपरेट क्यों? क्योंकि वो पैसा सिर्फ कंपनी का नहीं है, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा है। अगर कंपनी का पैसा आपके पास में है, उसकी प्रॉपर केयर करो, बैंक के अंदर एक सेपरेट अकाउंट ओपन कराओ, उस पैसे को वहां जमा करा दो। अगर इन 10 में से कोई भी प्रोविजन आपने फुलफिल नहीं किया तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के हिसाब से प्रैक्टिसिंग सीएमए के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार यहां पर आप क्लास को पॉज करें 5 मिनट के लिए। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, मैंने एक एक पॉइंट सीएमए फाइनल पेपर 17 के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको पूरा पढ़ाया, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ाया। एक बार आप यहां तक इसे रिवाइज कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 के ऊपर। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन इन जनरल बात करता है। मतलब चाहे से कोई पर्सन पीसीएमए है, चाहे से कोई पर्सन सीएमए इन जॉब है, दोनों के ऊपर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अप्लाई होंगे। वो ये बोल रहा है कि अगर काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं तो सीएमए की जिम्मेदारी है कि वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करे, अगर नहीं कर रहा है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके बाद में अगर वो अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को उसकी परमिशन के बिना डिस्क्लोज करता डोल रहा है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट ऊपर भी पढ़ाया था, अबे तो याद कर लेना ना, वो फर्स्ट शेड्यूल पूछ रहा है कि सेकंड शेड्यूल पूछ रहा है। सेकंड शेड्यूल में भी सिर्फ पीसीएमए के लिए पूछ रहा है या इन जनरल पूछ रहा है, पता लग जाएगा कौन से पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि झूठी है, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसके पास में कंपनी का पैसा है और अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर वो उस पैसे को डिफाल्केट मतलब चोरी कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहा है, तो ये सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 के हिसाब से पीसीएमए या सीएमए इन जॉब सबके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में काउंट किया जाए। स्टूडेंट बोलता है सर मुझको यहां तक आपकी पूरी की पूरी बात अभी तक समझ में आ गई, अभी तक आपने मुझे चैप्टर 3 जितना पढ़ाया पूरा समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट, अदर अदर, और वो भी इन जनरल बात कर रहा है, चाहे से प्रैक्टिसिंग सीएमए हो चाहे से सीएमए इन जॉब हो, सबके लिए बात कर रहा है। अदर मिसकंडक्ट है ये। क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडिंग 6 मंथ्स, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आता है कि कोई सीएमए है, चाहे से प्रैक्टिस कर रहा है चाहे से जॉब में है, अगर उसने सिविल ऑफेंस किया या क्रिमिनल ऑफेंस किया और उसको जेल हुई फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स,
फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, तो वो शेड्यूल 1 का अदर मिसकंडक्ट है जो शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में दिया है। लेकिन अगर आता है कि उसको जेल हुई फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा, इसमें 6 महीने से ज्यादा नहीं है, नॉट है, इसमें 6 महीने से ज्यादा, तो समझ लीजिएगा सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने हमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, इसके बारे में सब कुछ एक एक चीज पढ़ा दी, यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अभी ये चैप्टर आपका एंड नहीं हुआ है। मॉड्यूल के अंदर अब पेनल्टीज दी हुई हैं। सर किस बात की पेनल्टी, वो मैं बताऊंगा। हर अलग ऑफेंस के लिए अलग पेनल्टी बताई गई है, वो हम पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएमए फाइनल के पेपर 17 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो चैप्टर 3 में से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अभी तक हमने जितना कंटेंट पढ़ा उसी में से आते हैं। इवन ये देखिए, अपन लोगों ने एमसीक्यू की आपको अलग से क्लासेस दी गई हैं, एमसीक्यू क्लास कराई, ये भी उसी में से ही उठकर आता है। अब हम जो पेनल्टीज पढ़ेंगे जो आपके मॉड्यूल के अंदर और दी हुई हैं, हम वो पूरा पढ़ेंगे एक एक बहुत अच्छे से डिटेल में। पर मैं बता रहा हूं कि जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए ये चीज हेल्पफुल होगी कि इसमें से एग्जाम में आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी आगे आ जाए उसकी बात उसके बता नहीं सकते, बट अभी तक कोई कैसा क्वेश्चन आया नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आ चुकी है, अब आप हमें आगे की पेनल्टीज पढ़ाना शुरू करें। तो चलिए आगे की पेनल्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 24 की पेनल्टी पढ़ेंगे। सेक्शन याद रखेंगे आप लोग, आज तक क्वेश्चन नहीं आया बट अगर आएगा तो मेरे ख्याल से शायद सेक्शन पूछ सकता है। सेक्शन 24 की पेनल्टी किस बारे में बात करता है? सेक्शन 24 ये बोल रहा है कि कोई पर्सन जो कि एक्चुअली में सीएमए नहीं है, कोई पर्सन जो कि एक्चुअली में सीएमए की डिग्री होल्ड नहीं करता, कोई पर्सन जो कि एक्चुअली में सीएमए इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में गाना बजाता, पीपड़ी बजाता डोल रहा है, मैं सीएमए हूं, मैं सीएमए का मेंबर हूं, मैं सीएमए हूं। पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, ऐसा कोई पर्सन जो कि एक्चुअली में मेंबर नहीं है सीएमए इंस्टीट्यूट का, लेकिन रिप्रेजेंट करता है कि वो मेंबर है, या फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन को यूज कर रहा है, तो ये वो गलत कर रहा है, तो ये वो गलत कर रहा है। वो प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं है, उसके पास में या फिर मानकर चलो कोई ऐसा पर्सन जो सीएमए तो है लेकिन उसके पास में प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट नहीं है और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। या तो मैं बोल रहा हूं वो सीएमए है ही नहीं और सीएमए की पोजीशन को यूज कर रहा है, दुनिया से बोल रहा है मैं सीएमए हूं, या फिर वो सीएमए है लेकिन प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं है, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं है और वो प्रैक्टिस करना है, तो ये वो गलत काम कर रहा है। उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट कितनी लगेगी? देखो, जो पहला कन्विक्शन होगा, पहली पहली बार अगर वो ऐसी गलती करता पकड़ा गया लाइफ में पहली बार, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक है बोगेम्बो, बोगेम्बो या तो सीएमए है ही नहीं और सीएमए का ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं सीएमए हूं, या वो सिर्फ सीएमए है, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं है लेकिन वो पीसीएमए वाला काम करने की बोल रहा है। अगर ऐसी गलती उसने लाइफ में पहली बार करी तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम 1,000 रुपए की, लेकिन ये पहली बार की है। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंट आगे ऐसी गलती बार बार कर रहा है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों। क्लियर है? मैं एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, बहुत ऐसा होता है, बहुत बार तो नहीं, बाई चांस ऐसा कभी कभी होता है, किसी बच्चे की क्वेरी आती है, सर आपने ये जो पेनल्टी हमको पढ़ाई है ना, सर हमने तो फलानी एक बुक में पढ़ा था, हमने तो फलाने किसी टीचर की बुक से पढ़ लिया था, उसमें तो कुछ और लिख रहा है। तो भाई मैं फिर से दोबारा बोल दूं, हम सीएमए मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा डाउट हो तो सबसे पहले आपको क्या करने का है,
आपको सीएमए का मॉड्यूल ओपन करना है और उसमें चेक करना है कि ये जो सर ने पढ़ाया क्या ये मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, अगर हाँ तो अपन सही है। आप किसी टॉम डिक हैरी की बुक उठाकर लाओगे और बोलोगे कि उसने, तो वो क्वेश्चन उससे पूछे कि उसने गलत क्यों पढ़ाया है। आ रही है बात समझ में? चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा बच्चा, अब आ जाते हैं सेक्शन 24, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 जो है वो क्या बोल रहा है? सेक्शन 25 बोल रहा है, सेक्शन 25 बोल, अभी तक तो सेक्शन 24 में पर्सन खुद को सीएमए बता रहा था, जबकि वो सीएमए है नहीं, या वो सीएमए है, प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं है, लेकिन पीसीएमए बता रहा है। अब बात ये आ रही है कि अब वो किसी काउंसिल का या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री प्रोवाइड करता है, उसका नाम गलत यूज कर रहा है। मतलब मेरे को किसी इंस्टीट्यूट ने डिग्री नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं अपने नाम के आगे लिख देता हूं कि मैं तो फलाने इंस्टीट्यूट से पास्ड आउट हूं और मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई की हुई है। अरे, आप सपोज कीजिए मैं पढ़ा हूं किसी गांव के हिंदी मीडियम के स्कूल में, और मैं अपनी उसमें लिख दूं कि यार मैं तो हार्वर्ड से ना, इंग्लैंड से पढ़कर आया हूं, मैं तो अमेरिका लंदन न्यू फलाना ढीकना से पढ़ के। गलत है। इसी तरीके से कोई पर्सन जिसके पास में कॉस्ट अकाउंटेंसी की डिग्री किसी काउंसिल या इंस्टीट्यूट ने उसको नहीं दी है, लेकिन वो अपने इंट्रोडक्शन में लिखता है कि मैं तो फलाने इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर बैठा हूं। अब फ्रॉड कर रहे हो तुम यार। देखो, वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का नाम या इंस्टीट्यूट की कॉमन सील यूज कर रहा है जिसका नाम या कॉमन सील हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट से मिलती जुलती है, जबकि उसने डिग्री नहीं ली है। फ्रॉड कर रहा है, गलत तरीके से नाम यूज कर रहा है। वो बोल रहा है मेरे को डिग्री मिल गई, मेरे को डिप्लोमा मिल गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया। तो इस तरीके से वो फ्रॉड कर रहा है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी? पहली बार अगर वो पकड़ा गया ये गलती करते हुए तो 1,000, अगर वो दोबारा बार बार पकड़ा जाता है तो 6 महीने तक की जेल या फिर 5,000 रुपए फाइन, या दोनों सेम पेनल्टी। इंस्टीट्यूट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन एक डाउट है। सर आपने बोला सर आपने बोला कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर भालू, और ये बोल रहा है कि मेरे को फलाने इंस्टीट्यूट ने डिग्री दी। झूठ बोल रहा है। या किसी और इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर बैठा है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम सीएमए इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और लोगों को पागल बनाता है ये बोलकर कि ये डिग्री इस वाले इंस्टीट्यूट, ओरिजिनल सीएमए इंस्टीट्यूट से मिली है। हाँ, तो भी गलत कर रहा है। लेकिन सर सोचो, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक्चुअली में कॉस्ट अकाउंटेंसी की डिग्री देता है, हाँ सीएमए वाला इक्विवेलेंट नहीं है, सीएमए से कम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। हाँ, तो अगर वो उसका नाम यूज कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सेक्शन 25 में लास्ट पॉइंट ये बात बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट सरकारी रजिस्टरों में नोटिफाई किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन इस वाले इंस्टीट्यूट से कॉस्ट अकाउंटेंसी की डिग्री लेकर और काम कर रहा है तो हम उसे अलाउ कर देंगे, चाहे से वो सीएमए इंस्टीट्यूट से डिग्री नहीं लेकर बैठा, बट इस वाले से लेकर। अगर इसके अलावा वो किसी और का लेकर आ जाता है आलतू फालतू का, तो भैया हम उसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आती है बात, अपन चलेगा आगे। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 पे, सेक्शन 26 बात कर रहा है कि कुछ कंपनीज जिनको कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए एंगेज नहीं होना चाहिए। यह बोल रहा है कोई ऐसी कंपनी जो चाहे से इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह काम नहीं कर सकती। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था सर? जब चांटा पड़ेगा तब याद आएगा आपको कब पढ़ा था। बताया था नहीं बताया था बच्चों? आप यार ऐसी बात करते हो। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने कि कॉस्ट अकाउंटेंट कौन बन सकता है? कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, पढ़ा था ना। एक्सेप्शन एलएलपी, उसके अलावा कोई और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कंपनी किसी की कॉस्ट अकाउंट बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर बन रही है तो पेनल्टी लगेगी। पहली बार गलती करी तो 1,000 रुपए,
और बाद में दोबारा गलती करी तो 5,000। सर इसमें जेल नहीं भेज रहे 6 महीने के लिए, आप लेकर जाओ। आप हो क्या तारा सिंह जो कंपनी की बिल्डिंग को उठा के जेल में पटकिया होगे? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ सिविल लाइबिलिटी लगती है, क्रिमिनल नहीं लगती। सीएमए इंटर से पढ़कर आए हो ना बच्चे आप? ठीक है सर, तो सेक्शन 26 की पेनल्टी भी मेरे को समझ में आ गई सर। ये तो बड़ी इजी इजी सी पेनल्टीज हैं सर। हाँ बहुत इजी हैं यार दोस्त, बस आपको ये समझ में आ जाती है, लर्न करनी होती है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक नहीं आई है, पर हाँ कोई बड़ी बात नहीं है अगर एग्जाम में आ भी जाए तो। अपन ने ये पूरा पढ़ा क्योंकि मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27, अब देखिए सेक्शन 27 क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है? सर कॉस्ट ऑडिटर। उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे सिग्नेचर कौन करेगा? सर कॉस्ट ऑडिटर। क्या रोड पे चलते हुए किसी पर्सन को कॉस्ट ऑडिटर बनाकर ले आओगे? नहीं सर। किसको लाओगे? क्वालिफाइड पर्सन जो सीएमए की डिग्री लेकर बैठा हुआ है उसको। तो हमारा सेक्शन 27 बोल रहा है अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। वो अनक्वालिफाइड है, अनऑथोराइज्ड है, पावर नहीं है, परमिशन नहीं है, और वो सिग्नेचर कर रहा है, गलत कर रहा है। पहली बार गलती करता हुआ पकड़ा गया तो कम से कम 5,000 रुपए का फाइन, जो कि मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। और अगर बार बार पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो जाएगी 1 साल की, और उसके अलावा 10,000 रुपए का फाइन, जो कि 2 लाख तक का हो सकता है, या फिर दोनों। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 28 के ऊपर। सेक्शन 28 के अंदर कोई पेनल्टी नहीं बताई गई है। सेक्शन 28 वैसे भी कुछ खास है नहीं। सेक्शन 28 वैसे भी आप सीएमए इंटर में प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर बता देता हूं। ये बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है और कंपनी ने कुछ एडवर्टाइज किया। मान के चलो कंपनी शेयर्स का इशू ला रही है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया। उसमें लिखा कि हम इक्विटी शेयर्स का इशू ला रहे हैं, एक शेयर 100 रुपए का हम इशू कर रहे हैं, इतने रुपए के टोटल शेयर्स हैं, ऐसा बोला गया। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? उसके अलावा उसके अलावा अपने बारे में भी बहुत बातें बताई कंपनी ने कि हम इतने साल से इनकॉर्पोरेटेड हैं, हमने ये प्रॉफिट अर्न किया, ये किया, वो बहुत सारी बातें बताई। लेकिन वो झूठ है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। या कंपनी किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट ला रही है, उसमें झूठी इंफॉर्मेशन है। अब कंपनी के डायरेक्टर्स के सिग्नेचर हैं उस एडवर्टाइजमेंट पर, ऑडिटर के सिग्नेचर हैं, और कुछ लोगों के सिग्नेचर हैं, तो वो सब लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, वो ये बोला कि सुनो, जब ये एडवर्टाइजमेंट या प्रोस्पेक्टस मेरे पास में साइन होने को आया था, तब तक इसके अंदर कुछ भी झूठी बात नहीं लिखी थी। मेरे साइन लेने के बाद में इन्होंने झूठी बात ऐड करी है। मतलब जो झूठी बात लिखी है वो मेरे को नॉलेज में नहीं है, मेरे से छुपाकर इन्होंने ये करा है, और वो इस बात को प्रूव कर पा रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। सेम प्रोस्पेक्टस चैप्टर सीएमए इंटर पेपर लॉ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। यही बात सेक्शन 28, कितनी पेनल्टी वो इसमें नहीं बताया गया। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्शन 29, लास्ट है इस चैप्टर का, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन को, अगर कोई ऑफेंस करता है जो हमने अभी तक पढ़े, उसके लिए जेल में डाला जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल जो है उसके ऑर्डर के थ्रू ही उसे जेल में डाला जाएगा, अदरवाइज जेल में नहीं डाला जाएगा। सेक्शन 29। प्यारे बच्चों यहां पर आपका ये चैप्टर 3 जो है वो 100% तरीके से कंप्लीट होता है। हमने सीएमए मॉड्यूल का एक एक टॉपिक, एक एक लाइन पूरी यहां पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में आप लोगों को एमसीक्यू की अलग से क्लासेस प्रोवाइड करी गई हैं।
और इसके अलावा आप लोगों के हर चैप्टर के रेगुलर टेस्ट चल रही हैं। उन रेगुलर टेस्ट के अंदर हमने अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, जिनकी आपकी आंसर कॉपी सभी बच्चों की सेपरेटली पर्सनली चेक करी गई है और केस स्टडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड करी गई है। आ रही है मेरी बात समझ में? आता तो यहां पर हमारा चैप्टर 3 100% कंप्लीट होता है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।